देखिए, अब जो फ्रिक्शन के जितने भी आगे के क्वेश्चन हैं वो एक प्रमेय की सहायता से होंगे, जो एक ट्रिग्नोमेट्री की प्रमेय है, त्रिकोणमिति की, उसे बोलते हैं एमएन प्रमेय। ठीक है, इम्पोर्टेंट, एग्जाम में आपसे प्रूफ कभी नहीं पूछा जाएगा, प्रूफ कभी नहीं पूछा जाएगा, और प्रूफ होता कैसे वो भी मैं बताऊंगा। प्रूफ हो गए सर्वांग क्षमता के नियम से या समरूप के त्रिभुज लेके उनसे होगा, उनका अनुपात की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी आपको प्रूफ कोई काम नहीं आ रहा, इसलिए मैं बता दिया है, बस ऐसे सोल्व होगी क्या आप कर लेना। ठीक है, अब ये मान लेता हूँ कोई त्रिभुज है अपने पास ए बी और सी, ये प्रमेय यही कहती है कि मान लो कोई त्रिभुज है एबीसी, उसे ए से कोई है लंब नहीं है वैसे, ना तो 90 है, कि कोई भी एक रेखा खींची गई है ए से बीसी पर, जो बीसी को m अनुपात n में विभाजित करती है। कितने में? m रेशियो n में डिवीजन करती है, इसको काटती है। और ये जो एंगल है वैसा वो मान लेते हैं कितना गिवन, वो थीटा गिवन, कितना? थीटा गिवन। ये अपने को नहीं, ये मानेंगे अल्फा और ये मानूंगा बीटा। ओके, और ये मानूंगा थीटा, कोई दिक्कत है। ये एंगल अल्फा है और बीटा है, क्योंकि अगर ये लंब नहीं डालेगी तो दोनों एंगल भी अलग अलग बनेंगे, अगर लंब डालती तो अल्फा और बीटा बराबर हो जाते। ये थीटा, और ये कोण बी है और ये कोण सी है। ठीक है, अब देखिए, तो ये प्रमेय कहती है कि m प्लस n कोट थीटा का जो मान है वो m प्लस n कोट थीटा का जो मान है वो कितना होगा? वो होगा m, इस वाला रेशियो m, और कोट अल्फा, कोट अल्फा, ये m इसको डिवीजन कर रहा है तो इसके सामने हो जाएगा। ठीक है, माइनस n कोट और बीटा, n और कोट बीटा, यानी कि m प्लस n कोट थीटा का जो मान है वो n कोट अल्फा माइनस n कोट बीटा होगा। एक तो ये चीज कहती है, ये वाली प्रमेय। ठीक है, एक तो ये वाली चीज कहती है, और एक और स्टेटमेंट देती है यही थोड़ी कि जो m प्लस n कोट थीटा है उसका n कोट ऑफ कोट एंगल कितना? कोट बी माइनस m कोट सी। देखिए बस ये कहते हैं, यानी कि देखो जब इसको m n में डिवाइड किए तो एंगल कोट थीटा यहाँ पे बन रहा है, तो जो m n प्लस कोट थीटा है उसका मान m और इसके सामने वाला एंगल अल्फा, m कोट अल्फा, n कोट बीटा। बिल्कुल ठीक है। ठीक, अब ये m प्लस n कोट थीटा तो n कोट बीटा n। ठीक है, और इसके सामने वाला एंगल देखिए, ये वाला एंगल तो बिल्कुल नहीं आएगा, जो जिस पे कार्टेशियन हो रहा है वो वाला पॉइंट तो नहीं आएगा। जो अपोजिट लेते हैं उनमें रेशियो चेंज हो जाता है, अपोजिट जब लेते हैं तो उनमें रेशियो चेंज हो जाता है। अगर ये वाला एंगल एक बहिष्कोण की तरह व्यवहार करता है, अगर जस्ट इसके वो जहाँ से मादी आ रही है वो वाला पॉइंट ले लिया, ये मादी का ये जो भी आ रही रेखा आ रही, रेखाखंड आ रहा है, काट रहा है, ये अगर ये वाला पॉइंट लेते हैं, इस वाले पॉइंट का एंगल लेते हैं अपन यहाँ पे, तो m रेशियो नहीं आएगा, यानी कि m के लिए और n के रिस्पेक्ट में बीटा, तो यही आएगा। लेकिन अगर अपन क्या करते हैं कि ये वाला एंगल छोड़ देते हैं, साइड वाले एंगल की बात करते हैं, ध्यान से देखें, अगर साइड वाले एंगल की बात करते हैं, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे साइड वाले एंगल आ जाए, क्योंकि वो जो क्वेश्चन में अपने को प्रूफ दिया हुआ मिलेगा उसी को चीज को देख के अपन यहाँ लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ
वही तो लगाएंगे, इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट ठीक बैठेगा वही तो लगाएंगे, तभी तो अपना प्रूफ किया हुआ आएगा। तो अगर बात करूं कि मैं ये वाला एंगल लाना है, तो जो ये रेशियो है ना, ये रेशियो ये nm हो जाता है। देखिए n और n, यानी कि n इसके साथ आ जाता है, n इसके साथ आ जाता है। लेकिन जस्ट इस वाले में क्या हो रहा था, इस वाले में तो ये हो रहा था कि m इसके साथ आ रहा है, n इसके साथ आ रहा था, यही तो हो रहा था, m इसके साथ और n इसके साथ। लेकिन जहां से रेखा आ रही है, अगर उसके साइड वाले एंगल की बात करूंगा, मैं ये वाले लगाने चाहूंगा, तो रेशियो जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो एक ऐसा ही डायग्राम बना है कॉपी में, आप इसको समझने की कोशिश करें। ये प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इसके बिना क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते, हो जाएंगे क्वेश्चन तो हो जाएंगे, लेकिन बहुत लेंथी क्वेश्चन बनेंगे इसके बिना। अगर इस प्रमेय से सोल्व करते हो तो हर क्वेश्चन 4 लाइन या 5 लाइन में मैक्सिमम सोल्व हो सकता है। और अगर वैसे करते हो आप, जैसे और क्वेश्चन कराए ऐसे टुकड़े टुकड़े करके करते हो, तो 1-1.5 पेज मान के चलो, तब सोल्व तो होगा ही। ऐसा नहीं है कि सोल्व नहीं होता, दूसरे तरीके से होता है। ठीक है, ये तो लिख लेना।